हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ाएंगे आज प्रायद्वीपीय भारत और उसके पहले हम कई पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 3 4 वीडियो में है। आज 5वीं वीडियो हमारी, उसमें हम पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय वह भाग होता है जिसके 3 ओर से पानी भरा होता है और एक भाग जो है स्थल या भूभाग से घिरा हुआ होता है। प्रायद्वीपीय भाग वह भाग है जो 3 तरफ से पानी होता है तथा एक तरफ भूमि से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। अब हमारे भारत का हिस्सा क्या है? ये वाला, इसके 3 ओर से पानी है और यहाँ पे इधर वाला हिस्सा क्या है? ये भूमि से घिरा हुआ है, तो इस वजह से इस हिस्से को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है? प्रायद्वीपीय। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? अरब प्रायद्वीपीय है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? अरब प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। देखो, ये देखने से पता चलता है कि ये त्रिभुज के आकार का है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय भारत। इसका निर्माण कब हुआ था? प्रो कैम्ब्रियन काल में हुआ था। सभी नदियां कैसी हैं? प्रौढ़ावस्था में है। जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं वो किस अवस्था में है? प्रौढ़ावस्था में। प्रायद्वीपीय भारत जो किस मतलब लैंड में है? तो गोंडवाना लैंड में है। प्रायद्वीपीय भारत किस लैंड में है? गोंडवाना लैंड में है। इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार लगभग कितना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुजाकार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये देखो है, ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसकी ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से हैं पर्वत पाए जाते हैं? अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, महादेव हिल्स है, मैकाल रेंज है, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में ये सभी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ये क्या है? ये अरावली पर्वत है। ये क्या है? विंध्याचल है। ये क्या है? सतपुड़ा है। और यहाँ से ये क्या है? पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। ये अभी बाद में पढ़ाएंगे आगे। ये अरावली पर्वत क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? अरावली पर्वत जो है गुजरात में पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत कहाँ तक फैला हुआ है? अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान व हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? अरावली पर्वत का। अरावली अरावली पर्वत जो है भारत के किस हिस्से में पाया जाता है? अरावली पर्वत भारत के प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। ये देखो क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है। ये कहाँ? गुजरात के पालनपुर से गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये क्या है? अरावली पर्वत। जो अरावली जो है पर्वत कैसी श्रृंखला है? ये प्राचीनतम श्रृंखला है, मतलब इसका उद्गम बहुत पहले हो चुका था। अरावली पर्वत की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। अब गुरु शिखर किसकी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और अरावली लगभग कितने साल पुराना है? 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसका उद्गम हुआ था।
फिर से एक बार हम याद करने की कोशिश करेंगे कि अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, गुजरात व हरियाणा तक से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में विंध्याचल पर्वत का विस्तार पाया जाता है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। विंध्याचल पर्वत को गुजरात में क्या बोलते हैं? जोबट हिल्स बोलते हैं। गुजरात में क्या बोलते हैं? जोबट हिल्स बोलते हैं। तथा बिहार में इसको क्या बोलते हैं? कैमूर बोलते हैं। और बिहार में क्या बोलते हैं? कैमूर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विंध्याचल पर्वत को। विंध्याचल पर्वत के जो दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी बहती है। जैसे ये विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल पीक या सद्भावना है। कौन सी है? गुडविल पीक या सद्भावना है। गुडविल पीक का ही नाम क्या है? सद्भावना शिखर है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी को कौन सी अलग करती है? विंध्याचल पर्वत। यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विंध्याचल पर्वत है। यह क्या है? दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। जो सतपुड़ा पर्वत के इधर क्या है? उत्तर भारत है और नीचे विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में क्या है? उत्तर में जो है इसको उत्तर में उत्तर भारत बोलेंगे और निचले भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। ये देखो क्या है? अरावली। अरावली क्या है? गुजरात के पालनपुर से हरियाणा से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। फिर क्या है? ये विंध्याचल पर्वत है। फिर ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में क्या बहती है? नर्मदा नदी। और इधर ये क्या है? पूर्व पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पूर्वी घाट है। अब पढ़ेंगे हम लोग सतपुड़ा की पहाड़ी या सतपुड़ा पर्वत। ये क्या है? यह भारत के मध्य में स्थित है। जो सतपुड़ा पर्वत है ये कहाँ है? भारत के मध्य में स्थित है। यह कहाँ पे यह पाया जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। यानी कि सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत का विस्तार पाया जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तथा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल रेंज कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह मैकाल रेंज जो है सतपुड़ा पर्वत का एक भाग है। नर्मदा नदी और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत व नर्मदा सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा नदी व तापी नदी के बीच में स्थित है। यानी ये जो हमारा क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। इसके इधर क्या है? नर्मदा नदी है और क्या है? इसके इधर क्या है? तापी नदी है। इसके बीच में क्या स्थित है? सतपुड़ा पर्वत। ये हमारा क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। ये देखो ये क्या है? मैप में हम लोग देखेंगे ये सतपुड़ा पर्वत है। इधर क्या है? नर्मदा नदी है। ये क्या है? तापी नदी है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ये ब्लॉक पर्वत क्या है? तनाव और खिंचाव। ये जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है ये कैसा है? एक ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जो तनाव या खिंचाव की जो शक्तियों के द्वारा या तो वह भाग उठ जाता है या वह भाग नीचे हो जाता है तो वह भाग क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत। जो हमारा विंध्याचल पर्वत है वो कैसा है? एक ब्लॉक पर्वत है हमारा। छोटा नागपुर पठार पढ़ेंगे। इसकी मुख्यतः यह कहाँ पे पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में यह पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
पारसनाथ चोटी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। दामोदर नदी के उत्तर में क्या स्थित है? हजारीबाग पठार स्थित है तथा दक्षिण में क्या स्थित है? रांची का पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार में क्या क्या पाए जाते हैं? एक है लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट की मात्रा जो है छोटा नागपुर पठार में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी में कोयले का भंडार है। दामोदर नदी घाटी में क्या? कोयला का भंडार पाया जाता है तथा झारखंड के हजारीबाग के पठार में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? अभ्रक निकाला जाता है यहाँ से। ये क्या हमारी दामोदर नदी है। इसके दक्षिण में क्या है? रांची का पठार है। तथा इसके उत्तर में क्या है स्थित है? हजारीबाग का पठार। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल किसे कहते हैं? जहां पे 25 सेंटीमीटर या उससे कम की वर्षा होती है वहां उस स्थान को क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। और जो भारत में मरुस्थल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल पाया जाता है। यह लगभग किन क्षेत्रों में होता है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल पाया जाता है। थार मरुस्थल अधिकांश भाग जो है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है। थार मरुस्थल का अधिकतम भाग कहाँ है? राजस्थान में है। या और कुछ भाग जो है कहाँ पे है? पंजाब में पाया जाता है, हरियाणा व गुजरात में भी थार मरुस्थल पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? वह राजस्थान में पाया जाता है। पश्चिमी घाट हम लोग देखेंगे अब। पश्चिमी घाट जो भारत के पश्चिम में तट से स्थित है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट की औसतन ऊंचाई कितनी है? 1000 से 1300 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ होता है? तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? पश्चिमी घाट का। इसकी औसतन ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर तक की इसकी औसतन ऊंचाई है। और इसके अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। इसका अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। और इसको यह इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी है। यानी जो अनाईमुदी है दक्षिण भारत की बोलेंगे या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी ही है। पश्चिमी घाट को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा उत्तरी सह्याद्री और एक कौन सा हमारा? दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है? कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है। इसका विस्तार कहाँ से? पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक, केरल में है। ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट। इसका विस्तार कहाँ? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। केरल, कर्नाटक। ये कहाँ? गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं, केरल तक है। ये गोवा में है। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक है थाल घाट दर्रा। ये थाल घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यह दर्रा किसको जोड़ता है? यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। एक है भोर घाट दर्रा। यह किस कहाँ पे स्थित है? भोर घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यह किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। एक है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है? केरल में है। इसकी स्थिति केरल में है तथा यह किसको जोड़ता है? पलक्कड़म कोयम्बटूर को जोड़ता है। एक है सेनकोटा गैप दर्रा। ये कहाँ पे स्थित है? ये भी केरल में स्थित है। यह किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर। एक है नीलगिरी पहाड़ी, फिर आती है हमारी अन्नामलाई पहाड़ी, एक इलायची पहाड़ी। इसको क्या और किस नाम से जानते हैं? कार्डमम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत मालाएं, जैसे ये अरावली पर्वत हम पढ़ा चुके हैं अभी।
ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। फिर ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और ये पश्चिमी घाट यहाँ से यहाँ तक क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूर्वी घाट है। अभी पश्चिमी घाट हम पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ाएंगे पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट पढ़ाएंगे। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर तक की इसकी औसतन ऊंचाई है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदागाड़ा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूसरी इसकी ऊंची सबसे चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट जो है कोरोमंडल तट के समांतर है। पूर्वी घाट किसके समांतर है, यह इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए। किसके किसके समांतर है, कोरोमंडल घाट के समांतर है। तथा पश्चिमी घाट किसके समांतर है, ये मालाबार तट के समांतर है। ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारा क्या है, पूर्वी घाट। यहाँ कहा, महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक पूर्वी घाट का विस्तार पाया जाता है। अब पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये है अन्नामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी। ये हमारी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियों के नाम, अल्लामलाई पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी और शेषाचलम पहाड़ियां, ये हमारी आंध्र प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां हैं। तथा अब हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु की पहाड़ियां। एक जवादी पहाड़ी, चेवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी, ये हमारी कहाँ, तमिलनाडु की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये क्या, पालकोंडा, ये क्या हमारा आंध्र प्रदेश है। इसकी पहाड़ियों को हम अभी पढ़ चुके हैं। इसमें कौन कौन सी थी, एक नगारी पहाड़ी, एक पालकोंडा और नल्लामलाई और वेलिकोंडा, ये पहाड़ी किसकी है, आंध्र प्रदेश की ये पहाड़ियां हैं। और तमिलनाडु की कौन सी है, जवादी है, चेवराय पहाड़ी है, पंचमलाई पहाड़ी है, सिरुमलाई पहाड़ी है, जवादी पहाड़ी है और ये पंचमलाई। ये सारी कहाँ की है, तमिलनाडु की है पहाड़ियां। थैंक यू बच्चों, कैसी आप लोग की क्लास लगी हमारी, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्या है, दामोदर नदी है। इसके दक्षिण में क्या है, रांची का पठार, तथा इसके उत्तर में क्या स्थित है, छोटा नागपुर पठार। हजारीबाग, ये क्या हमारी दामोदर नदी है। इसके